ओम नमः शिवाय। श्री लक्ष्मी नारायण रूपमयी रेखा सीता महादेव। मैं आप लोग को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में उनके पिछले जन्म की कुछ आप लोग को बात बताना चाहता हूँ। लगभग आज से 800 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस काशी में एक नरेश थे, राजा थे। मैं उनकी बात बताता हूँ। तब उस समय वे बनारस काशी के नरेश राजा थे। तब मैं उस समय रविदास के रूप में जन्म लिया था और उस समय जब मैं गंगा जी का भक्त, विष्णु भगवान का भक्त था। उस समय मेरा काशी में बड़ा भक्त के रूप में सरनाम हो गया था। मुझे गंगा माँ का आशीर्वाद था और मैं जब पुकारता था गंगा माँ को तब प्रकट हो जाती थी उस जन्म में। और मैं जैसा बोलता था गंगा माँ वैसा मेरा बात सुनती थी। तो उस समय मैं बहुत बड़ा भक्त रविदास के रूप में काशी में जन्म लिया था। तो उस समय ही जो चित्तौड़ की महारानी मीरा थी, राजस्थान, वो हमारे विचारों, भावना और भक्ति देख करके वो हमारे यहाँ आके चेला हो गई और मुझे गुरु माना। और उसके बाद जब नरेश थे वहाँ के काशी के, वो भी मेरा भक्ति देख करके वो भी काशी नरेश चेला हो गए उस जमाने में। तो उस समय मैंने उन लोग को अपना चेला स्वीकार कर लिया था। इस समय मैं जब दोबारा जन्म लिया तो ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा जन्म लिए। और गुजरात में जन्म लेने के बाद भी वहाँ कुछ दिन रहने के बाद, वहाँ के मुख्यमंत्री होने के बाद हमारे बनारस काशी में दिल लग गया उनका और यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, यहाँ से प्रधानमंत्री बने। उनका लगाव भारत के प्रधानमंत्री का हमारे काशी से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का देख रेख ख्याल करते हैं। जो पिछले जन्म का यह असर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग का मिलन के लिए, भारत के प्रधानमंत्री और मेरा मिलन के लिए आज से 400 साल पहले जो उड़ीसा में धर्मग्रंथ अश्वत्थानंद लिखे हैं उसमें भविष्यवाणी किया गया है कि अंतिम कलयुग के राजा भारत के प्रधानमंत्री निसंतान होंगे और वो एक संत से मिलेंगे, एक जोगी से मिलेंगे और उसको अपना राज चमकाने के लिए दिल्ली लेके चले जाएंगे। ये लिखा हुआ है। अब वो भविष्यवाणी इसी साल के अंत और अगला से शुरू में ही पूरा हो जाएगा। हमारा मिलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलन हो जाएगा। तब सभी लोगों को मेरे बात पर जो आज बता रहा हूँ वो भरोसा हो जाएगा। तब भरोसा हो जाएगा, सभी लोग समाज को मालूम पड़ जाएगा। और जो उसमें लिखा हुआ है भविष्य मालिका में कि
अपना राज चमकाने के लिए वो जोगी को लेके जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में पहले मानव ही जन्म लिया है, कोई धर्म धरती पर नहीं था। और सब लोग च से चमड़ा, म से मांस, र से रक्त, 3 चीज़ से बना, इसीलिए इसको चमार कहते हैं। और ये जो चमार हैं, यही चमार में जो पूजा पाठ करते थे शुरू में, वो क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए। और जो गंवार थे, जो अनपढ़ थे, जो ज्ञानी नहीं थे, जो समझदार नहीं थे, जो भरोसा नहीं था भगवान में, क्योंकि भगवान उसको ऐसा बुद्धि ही नहीं दिया, तो वही गंवार आज तक वो चमार बन के हैं। ये मेरा आप लोग बात याद रखना। और जो काशीनाथ पंडित जी उड़ीसा का जो धर्म ग्रंथ का प्रचार करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जो कलिक भगवान ब्राह्मण के घरे जन्म लेंगे, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदमी ये नहीं है कि ब्राह्मण किसी भी जात बिरादरी में कर्म से होता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। जो नेकी, सच्चाई, अच्छाई, भलाई के रास्ते पर चलता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और आप ये सोचते हो कि नहीं ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे भगवान, तो जाति नहीं बताए हैं भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने। वो आप लोग को बोले हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर जन्म लेंगे, यानी वो कर्तव्य से ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, जात बिरादरी की बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भ्रम पाल करके रखे हैं कि कलिक भगवान ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे, ये मेरी बात मान करके वो बात छोड़ दो। याद रखो, कभी भी मैं जो होता है उसको ही विनाश करता है। और जो ये बड़े जात का ब्राह्मण, क्षत्रिय, बड़े बिरादरी समझते हो अपने आप को, और छोटे लोग को छोटा समझते हो ना, यही मैं है, यही घमंड है। और भगवान श्री कृष्ण हमेशा जब अर्जुन का मैं हो जाता है कोई चीज़ का कि मैं बहुत धनुधर हूँ, तभी उनका घमंड तोड़ने के लिए लीला रच देते हैं, या भीम का लीला रच देते हैं। तो जो आप लोग समाज में क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म ले करके आप लोग भ्रम पाल करके रखे हो, ये भ्रम छोड़ दो। ये मानव धरती पर जितने भी हैं वो सब बराबर हैं। मानव तो मानव, स्त्री तो स्त्री, भगवान ने ये बनाया है। और जो मनुष्य हमेशा अपने को छोटा समझता है, वही झुक के जो रहता है, वही समाज में महान बनता है। और मैं ही कह दूं कि मैं बड़ा हूँ, मैं सबका सेवा करवाऊंगा, तब तो मैं वो राक्षो जैसा कर्म हो जाएगा मेरा। हाँ, मैं बड़ा हूँ, सबका सेवा करूंगा, तब ये महानता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, छोट बड़े सबका आदर करते थे, यहाँ तक कि सबरी का जूठा बैर भी खाए हैं। और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आप लोग कर सकते, क्योंकि आप बड़े जाति और बड़े धर्म का धर्मात्मा है। ये सब पाल करके रखे हैं अपने अंदर। भगवान वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ मैं नहीं होता है। जो हर बिरादर, हर समाज, हर मानव को अपना समान समझता है, अपने साथ सबके बराबर समझता है, भगवान वहाँ जन्म लेते हैं। ये नहीं कि हम बड़ी जात में जन्म लिए और मैं बड़का हूँ और बच्चों को सिखाऊँ कि वो छोटे हैं, उनसे शादी नहीं करना, उनका छुआ खाना नहीं। वहाँ भगवान कभी जन्म नहीं लेते। ये भ्रम निकाल दो आप लोग। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जैसे तोड़ते थे ना, वैसा ही आप लोग को ये बता के ज्ञान आप लोग को समझा रहा हूँ। वरना नहीं समझोगे मत मानो, कोई बात नहीं है।
लेकिन समय आपको ज़रूर समझा देगा। समय बहुत बलवान है। मेरा बात नहीं आज मानोगे, लेकिन एक दिन न एक दिन मानना ही पड़ेगा, और बहुत जल्दी मानोगे, ये भी मैं बता देता हूँ। इसलिए आप लोग सच्चाई अच्छाई का रास्ता पकड़ लीजिए। हर जात हर बिरादर समान है, हर मानव एक समान है। सबका रक्षा करना ही हमारा धर्म है। हमें भगवान ने धन दिया है तो सबका रक्षा करना है। ये नहीं कि मैं पैसे वाला बनता हूँ चला जाऊँ और समाज का रक्षा नहीं करूँ तो मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा होता चला जा रहा हूँ। हमें भगवान दिया है तो गरीबों का सेवा करने के लिए, हर बिरादरी का भेदभाव मिटाने के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए। हम बड़का बन करके अपने खाएगा अपने पहनेगा, सारा संपत्ति हमारा है दुनिया का, वहाँ भगवान जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी आत्मा में नहीं विराजमान रहते हैं। वे लोग शैतान ही बनते हैं। जो गलत चीज़ को मानता है वो शैतान बनता चला जाता है। जो अच्छे विचारों को, जो नम्र भाव से रहता है, वही महान संत होता चला जाता है। मैं इसीलिए आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ। आप सभी बातों को आपको प्रार्थना करता हूँ, आप लोग सब लोग मान करके सभी लोगों का भेदभाव मिटाने का काम करिए। मैं आप लोग से यही संदेश दे करके ये वीडियो मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।